हे गाइस, हम लोग जा रहे हैं वट सावित्री की पूजा के लिए। मैं हूँ, दीदी हैं और मेरी मम्मी है। पीछे दीवा बैठी है जो बहुत ज्यादा शैतानी करी है। ये देखो दीवा, इधर ये आ गई दीवा छोटी छोटी बांध के। हम लोग जा रहे हैं पूजा के लिए गाइस। बस थोड़ी दूर में ही हम लोगों का मंदिर है गाइस। हम लोग अपने पूजा स्थल पे पहुंच गए। यहीं पे हम लोग पूजा करते हैं। ये बहुत ही विशाल का है, पीपल का वृक्ष है। यह यहाँ पे एक स्कूल है प्राइमरी का, वहीं पे हम लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे हम टीका कर रहे हैं और हमारी मम्मी जो भी बता रही है वही हम पूजा करने में जुटे हैं। सारी विधि हमारी मम्मी बता रही हैं, जो पहले वो कर देती हैं फिर मुझे वही बताती है, तो मैं उन्हीं को देख देख के पूजा कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैं एक एक करके अपने मम्मी को देख देख के कर रही हूँ। यहाँ पे दीवा पीछे हमारे खड़ी हुई थी तो हमने उसको टीका लगा दिया। अब हम अपने सुहाग का सारा सामान हम चढ़ा रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ चढ़ता है, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, सारा सामान हमारे यहाँ चढ़ता है। खरबूजा भी चढ़ाते हैं हम लोग। आप लोग भी चढ़ाते होंगे फल में कुछ, लेकिन हमारे यहाँ फल में ज़्यादातर क्या हम लोग हमेशा खरबूजा ही चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ खरबूजा शुभ माना जाता है। और पूड़ी भी चढ़ती है और छोटे छोटे गुलेला बना के हम लोग मीठे वाले चढ़ाते हैं। ये हमने फेरी लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले धागे को लपेट लिया जाता है, फिर 12 बार फेरी लगाया जाता है और चने को हमारे यहाँ हाथ में ले लिया जाता है। जितने बार हम फेरी लगाते हैं उतने चने हम जहाँ पे पूजा किए रहते हैं वहाँ पे डालना होता है। देख सकते हैं मैंने एक एक करके डालना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो मम्मी भी डाल रही हैं और एक आंटी भी हैं। ये माली भैया हैं जो सबको वहाँ पे चीज़ें देते रहते हैं। गौरी हो गई हैं, कोई भी सामान नहीं है तो वो दे देते हैं। ये सारी चीज़ें। मेरी चुनरी आगे से पीछे हो गई थी, मतलब पल्लू के नीचे हो गई थी। दीवा बहुत परेशान कर रही थी तो इसलिए हो गई थी। गाइस आज गर्मी भी थी और हम लोग बहुत जल्दी उठे थे, तब भी थोड़ा लेट हो गया था। लगातार अभी इसको 12 बार फेरी लगाई जाती है। आप लोगों के यहाँ कितने बार लगाई जाती है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ 12 बार फेरी लगाई जाती है। ये सारी चीज़ें, सारी पूजा अर्चना हमने अपनी मम्मी से ही सीखी है। जैसे जैसे हमारी मम्मी करती जाती वैसे वैसे हम भी करते जाते हैं। ये सारी पूजा हमारी हो चुकी है। अगर आपके पास कलावा ख़त्म हो जाए तब भी आप चने के साथ फेरी लगा सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी का कलावा ख़त्म हो गया था, मेरा बचा हुआ था, तो हम लोगों को 12 बार फेरी लगाना है। चाहे आप चने के साथ लगाएं या फिर धागे और चने को दोनों के साथ लगाएं। इसको गठबंधन बोलते हैं फेरी को। हम लोग फेरी लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि सारी चीज़ें जो भी अच्छी हों हमारे ज़िंदगी में। अब यहाँ पे फेरी ख़त्म हो गई, उसके बाद हम लोग फिर से कुछ चीज़ें हैं जो चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद अगियार किया है, आप लोग करते होंगे वहाँ पे भी। हमारे यहाँ यहीं पे अगियार किया जाता है। सारे ये आपके यहाँ भी होता है। ये गौरी से हम अपना माला बदल रहे हैं क्योंकि मम्मी के साथ बदला नहीं जाता है और दीदी को पूजा आज करनी नहीं थी, तो हम गौरी जी से ही अपना माला बदल रहे हैं। इसके बाद हम दीदी का भी माला बदलेंगे गौरी जी से ही। ये हमारी मम्मी सुहाग की 2 चूड़ियाँ उठा के अपने हाथ में डाल रही हैं। ये हमने दीदी का माला भी गौरी जी के साथ बदलना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गाइज़ और भी काफ़ी पूजा अर्चना होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सब कुछ जो हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा में होती हैं वो सब चीज़ हम दिखाएंगे। ये मम्मी को मैंने दीदी का माला दे दिया है। इसके बाद हमने भी चूड़ियाँ ले ली हैं। हमने 4 चूड़ी उठाई थी, 2 एक हाथ से ली। यहाँ पे मैंने दीदी के लिए भी चूड़ी उठा ली। दीदी के लिए भी, अपने लिए, दोनों लोगों के लिए मैंने चूड़ियाँ उठा ली। हमारे यहाँ सिंदूर का मतलब चढ़ाए हुआ सामान का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं प्रसाद के रूप में। चूड़ी है, बिंदी है, आप लोगों क्या भी लेते होंगे। ये देख सकते हैं मैंने एक पत्ता बिंदी उठा ली, थोड़ी सी चूड़ियाँ। और अब ये हम गौरी जी को सिंदूर दान करके फिर अपने मांग में लेंगे।
ये सारी आंटी लोग फेरी लगा रही, क्योंकि भीड़ बढ़ती चली जा रही है गाइस, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ भी हो रही है और धूप भी बढ़ रही है, गर्मी तो है ही है गाइस। अब ये मम्मी यहाँ पे जल चढ़ा रही हैं, हमें भी जल चढ़ाने के लिए दी। देख सकते हैं हम लोगों ने जल वल चढ़ा लिया है, सारी पूजा अर्चना हो गई हैं। अब यहाँ पे गाइस मुझे पता नहीं आप लोगों को क्या होता है कि नहीं, ये हमारे यहाँ गले लगना होता है, ये हम गले लग रहे हैं। इसके बाद हमने अपनी प्रार्थनाएं की जो भी हमारे मन में है। देख सकते हैं आप लोगों को क्या होता है कि नहीं। इसके बाद ये हमने पैर इनका दबाना स्टार्ट किया, ये हमने अपने आंचल से इनको बेना किया, मतलब पंखा किया, कह लीजिए हवा किया, जो भी आप कहते हैं। इसके बाद फिर से मम्मी कुछ चढ़ाने के लिए दे रही हैं, वो हमको चढ़ाना है। शायद लौंग इलायची हम लोग भूल गए थे, बाद में चढ़ाए हैं। मतलब अब सुबह सुबह गाइस सारी चीज़ें रख तो लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, भूल गए थे मम्मी, तो इसलिए। अब ये हमारे यहाँ 12 चना और बरगद का एक फल खाया जाता है बिना कूचे हुए, मतलब आप पानी के सहारे ही उसको अंदर करेंगे, पेट के अंदर करेंगे, और आपको कुचलना भी नहीं है, मतलब खड़े ही निगलना है। तो ये हमने प्रसाद ग्रहण कर लिया। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कितना विशालकाय पेड़ है ये हमारे स्कूल में पास ही में। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, हमारी पूजा अर्चना हो गई है। ये रास्ते में एक मंदिर मिलती है शंकर जी के, वहाँ भी हम लोगों को पूजा करना था। यहाँ पे हम लोगों ने जलाभिषेक किया, इनका जल चढ़ाया, क्योंकि आज सोमवार था तो जल भी चढ़ाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने शंकर भगवान को जल चढ़ाया। इसके बाद यहाँ पे कलश जो रखा है वो हमारे घर में, मतलब पापा ने रखवाया, तो इसमें जल ख़त्म हो गया था, तो हम और हमारे पतिदेव अभी इसमें जलाभिषेक करेंगे, मतलब जल पूरा भर देंगे। यहाँ पे मम्मी पूजा बता रही कि क्या क्या लगाना है। त्रिकुंड हमारे यहाँ शंकर जी को लगाया जाता है 3 हाथ उंगलियों से। अब यहाँ पे धूप बत्ती प्रिंस और हम कर रहे हैं। दीवा देख सकते हैं बिंदी का पत्ता लेके खड़ी हुई हैं, जो अलग ही हैं, इनको सिर्फ बिंदी के पत्ते से मतलब है। प्रिंस ने भी पूजा कर ली। अब इसके बाद अंदर गाइज यहाँ पे एक माता रानी की प्रतिमा है, ये हम जलाभिषेक कर रहे हैं, पूरा हमने कलश जल से भर दिया है। अब हम यहाँ पे अपने भगवान से, अपने इष्ट से हम अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, जो भी हैं हमारे मन में हैं। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ हम लोगों ने पूजा अर्चना की। ये हमारे यहाँ बेलपत्र हमने शंकर जी से लिए। थैंक यू।